गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 6 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में मैं यहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा, जो अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी इनके आने के पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप वीडियो इन तक देखें। अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक धावक थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धावक। अब बॉबी मोरो के बारे में हम जान लेते हैं। तो यह अमेरिका के थे और मेलबर्न में 1956 के जो ओलंपिक गेम हुए थे उनमें इन्होंने 3 मेडल जीते थे। 100 मीटर में, 200 मीटर में और 4x100 यानी 400 मीटर रिले में इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। तो इसको भी आप इनसे याद रखना। अब ये अमेरिका के थे तो हम अमेरिका के बारे में भी देख लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और कभी कभी डीसी से ही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। इसका पूरा नाम पूछ लेता है तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूरा नाम है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है, इसको याद रखना। यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो ये आपको याद रखना इस क्वेश्चन से। और बॉबी मोरो कौन थे? तो ये एक धावक थे। इस क्वेश्चन से आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोज पांडे। तो ये अंडमान निकोबार के कमांड इन चीफ नियुक्त हुए हैं। तो हम जान लेते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी की बात करें तो राजधानी इसका पोर्ट ब्लेयर है, इसको ध्यान रखना। और अंडमान और निकोबार की एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका नाम है सैडल पीक। अच्छा, मैंने बोला सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची है तो कितनी है? तो ये 732 मीटर है। इसको भी ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कितनी मीटर उसकी ऊंचाई है। और यहाँ से कई बार एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, अंडमान और निकोबार इन दोनों किससे अलग होते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल से। तो इसको आप ध्यान रखना, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। यह भी कई बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि हाई कमिश्नर? तो ये नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गायत्री आई कुमार। ये 1986 बैच के आईएफएस के अधिकारी हैं और यह कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी, तो इसको आप ध्यान रखना। तो इनको अभी ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, ब्रिटेन में नियुक्त किया गया तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और कई बार पूछा जाता है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पीएम है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये तो हो गया हमारा ब्रिटेन से और ये नियुक्त हुई हैं ब्रिटेन में। और 2-3 जो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर ये दोनों नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत में हमारे सीवी जॉर्ज, इन्हें राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर के तौर पे। वहीं फिनलैंड में अगर हम बात करें तो फिनलैंड में रवीश कुमार को एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है, राजदूत के तौर पे। और अगर हम बात कर लें सुशील कुमार, तो ये सुशील कुमार को पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे इनको भारत का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, मैं कहीं पे हाई कमिश्नर बोल रहा हूँ उच्चायुक्त और कहीं पे एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आपको बता दूँ, इन दोनों में ऐसी कोई मतलब फ़र्क डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम पोस्ट है। इसमें बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे कोई भी कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ पे अगर नियुक्ति होती है तो वहाँ पे हम इनको हाई कमिश्नर बोलते हैं यानी उच्चायुक्त बोलते हैं। और अदरवाइज दूसरे कंट्री में अगर नियुक्ति होती है तो उन्हें सिंपली एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। अब कॉमनवेल्थ नेशन बोला, इसका क्या मतलब है? तो जो भी कंट्री जो है वो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, उन्हीं को कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे नियुक्ति होती है तो वहाँ हाई कमिश्नर बोला जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी,
प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो इन्होंने ही इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्य संभाला है। अच्छा, ये इस्पात मंत्रालय में है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस्पात मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो ये विकसित की है डीआरडीओ ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। अब डीआरडीओ ने विकसित किया तो हम इसके बारे में जानेंगे। पूरा नाम है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 यानी 1958 में। अच्छा, 1958 से आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना बताता हूँ, वो है नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इसको भी ध्यान रखना। पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसका भी स्थापना हुआ था 1958 में। तो इसको भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा डीआरडीओ का स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करें तो वह है जी सतीश रेड्डी। तो ये ध्यान रखना आपको डीआरडीओ से। अच्छा, एक डीआरडीओ डे भी मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचा नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? तो इनका नाम है रॉबर्ट बेन टेन और डगलस हर्ले, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अभी स्पेस एक्स एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, ये अंतरिक्ष की एजेंसी है और इसने ही 2 अंतरिक्ष के जो यात्री हैं उनको भेजी है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्पेस एक्स की स्थापना हुआ था 2002 में और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम पूछ लिया जाता है। संस्थापक थे एलन मस्क। तो इसको भी ध्यान रखना। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है और अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है गॉविन सटवेल। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसमें इसका स्थापना जो है और संस्थापक ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो स्पेस एक्स से आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आया तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये निसर्ग जो है ये बांग्ला भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो है प्रकृति यानी नेचर। तो इसको भी ध्यान रखना। और बांग्लादेश ने दिया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है ढाका और करेंसी यहाँ की है टाका। तो ये 2 चीज़ें हैं। पीएम की बात करें तो पीएम शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। अब बात करें निसर्ग अगर तूफान की जो आया था तो ये साइक्लोन किन राज्यों में आया था? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली आया था और इन्हीं 2 राज्यों को प्रभावित भी किया है। इसके केंद्र की बात करें, सेंटर कहाँ था? तो वो था रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में जो अलीबाग में आता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल निर्माता बना है? तो ये बना है भारत अपना, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भारत। ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। ये तो दूसरा बन गया। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे है हमारा चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी और ये फर्स्ट नंबर पे है मोबाइल निर्माता। तो इसको ध्यान रखना। और हमारा जो भारत है ये अभी सेकेंड पे हो गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है बिहाइंड द मास्क। इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में कोरोना वायरस के उत्पत्ति से लेकर और उसके प्रसार के विवरण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस दुनिया को कैसे बीमार किया, आतंकित किया और पूरी एक तरह से डिसबैलेंस कर दिया, उथल पुथल, इन सभी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक का नाम है बिहाइंड द मास्क, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। और लेखक का नाम मोहम्मद अब्दुल मन्नान है, इसको याद रखना। इसके पूछे जाने के पूरे चांस है क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन आने के आजकल एक ट्रेंड चल गया है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पर्सियन और उनका परिवार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्मेनिया। तो आर्मेनिया के जो पीएम है विद फैमिली, पूरे परिवार के साथ वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब आर्मेनिया के पीएम है तो इनके बारे में हम जान लेते हैं आर्मेनिया के बारे में। तो ये एक एशियन कंट्री है, आबादी यहाँ की लगभग 30 लाख के लगभग है, और अब तक यहाँ पे कोरोना की बात करें तो 9000 जो पेशेंट हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और 130 प्लस यहाँ पे डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है येरेवान, और करेंसी यहाँ की है आर्मेनियन दिरहम। तो ये क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ के पीएम जो है आर्मेनिया के, वो पाए गए हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, वो वीडियो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये लगाया है 4 साल का, यानी इसका सही जो ऑप्शन था ऑप्शन सी था, राइट आंसर 4 साल। अब आज के इस वीडियो का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी को नामित किया है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों कल और परसों का 2 दिन का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1 से 7 जून तक मैं जो वीकली वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको कवर करा दूंगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।